हाय फ्रेंड्स, इन स्पॉटलाइट करंट इवेंट एनालिसिस यूपीएससी बूस्टर पार्ट 13 में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो हम देखने जा रहे हैं। अभी सबसे पहले हम देखेंगे इन्फ्लेशन इंडेक्सेस। इन्फ्लेशन इंडेक्स में सीएसओ द्वारा जो इंडेक्स पब्लिश होती है, सबसे पहले वो देखेंगे हम। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस 4 इन्फ्लेशन इंडेक्सेस को पब्लिश करता है। सबसे पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल। अब देखो ये तीनों सेम है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो रूरल, अर्बन और कंबाइन, इस तीन तरीके से हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हैं। तो ये तीनों की तीनों सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस निकालता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन, सीपीआई। सीपीआई है ना, कॉमन हमारे लिए। देन लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन, आईआईपी। आईआईपी भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आईआईपी ऑल्सो पब्लिश बाय सीएसओ। तो ये 4 इन्फ्लेशन इंडेक्सेस है जो सीएसओ पब्लिश करता है। द नेक्स्ट वन लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो पब्लिशेस 3 तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर। तो एक तो चीज यहाँ पे क्लियर होती है कि सीपीआई लेबर वर्कर लेबर है ना, मतलब लेबर या वर्कर के लिए जो सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो कौन पब्लिश करता है? लेबर ब्यूरो। मतलब सिंपली हमें इस तरीके से यूपीएससी का सवाल पूछा जा सकता है इन केस ऑफ प्रीलिम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लेशन इंडेक्सेस पब्लिश्ड बाय लेबर ब्यूरो और पब्लिश्ड बाय सीएसओ? सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई में एग्रीकल्चर लेबर इज देयर, इंडस्ट्रियल वर्कर इज देयर एंड रूरल लेबर। ऑल दीज 3 indexes, inflation indexes, they are published by Labor Bureau. Next one, Office of Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry. ये publish करते हैं WPI को, Wholesale Price Index. तो this is also important, Office of Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry, Wholesale Price Index. तो these are the inflation indexes। और हमने देखा कि कौन सी मतलब ऑर्गेनाइजेशन उसको या फिर कौन सा डिपार्टमेंट उसको पब्लिश करता है। तो ये हमें पता होना चाहिए यूपीएससी में आज इन केस ऑफ प्रीलिम्स। द नेक्स्ट वन इंडिया एंड लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स। तो इंडिया में कुछ कंट्रीज के साथ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किए हुए हैं, उन कंट्रीज के नाम हम देखेंगे। हमें सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया हैज एंगेज इन केस ऑफ लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है? यूएस है। आपने अगर करंट पढ़ा होगा तो उसमें आपको न्यूज आई होगी कि इंडिया एंड यूएस लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट। तो यूएस इज देयर, फ्रांस इज देयर, इंडोनेशिया इज देयर, फिलीपींस इज देयर, ओमान इज देयर एंड सिंगापुर इज देयर। तो ये 6 कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हो चुका है। यूएस, फ्रांस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ओमान एंड सिंगापुर। एंड नेक्स्ट वन अंडर कंसिडरेशन, मतलब इन प्रोसेस चल रही है, किसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। तो आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। तो इन दोनों को आपको बाहर निकालना होगा, बिकॉज इनके साथ अभी फिलहाल में क्या है, दे आर इन प्रोसेस, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और इससे जोड़ के भी दूसरी कंट्रीज वो ऑप्शन में दे सकते हैं। द नेक्स्ट वन सासेक, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दैट इज सासेक। ये इंपॉर्टेंट है, सासेक हमें पूछा जा सकता है। सासेक वॉज इन न्यूज 2001 में। सासेक में ये आता है, सासेक मतलब 2001 में स्टैब्लिश हुई है, इंटरनेशनल रीजनल कनेक्टिविटी के लिए है, रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन आई हुई है। इसमें कौन कौन है? बांग्लादेश। अब सीधा सीधा है साउथ एशिया सब रीजनल। तो साउथ एशिया सब रीजनल, साउथ एशिया में से कौन कौन सी कंट्रीज है? बांग्लादेश इज देयर, भूटान इज देयर, इंडिया इज देयर, नेपाल इज देयर, श्रीलंका, मालदीव्स एंड म्यांमार। अब देखो इसमें क्या था ना कि इन 1996 सबसे पहले क्या आया था? साउथ एशिया ग्रोथ क्वाड्रेंगल, ऐसा एक कंट्री है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1996, SAGO, साउथ एशिया ग्रोथ क्वाड्रेंगल। और इसमें कौन कौन था? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। उसके बाद में फिर श्रीलंका, मालदीव्स एंड म्यांमार आते हैं और ये सासेक बनता है 2001 में। तो ये 4 कंट्रीज आपको ध्यान में रखनी है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, दैट इज साउथ एशिया ग्रोथ क्वाड्रेंगल इन 1996। अब साउथ सासेक के लिए Asian Development Bank is very important. Asian Development Bank is a secretariat for SASEC and Asian Development Bank is a lead financer for SASEC. तो Asian Development Bank का रोल यहाँ पे SASEC में इंपॉर्टेंट है। Asian Development Bank जो फाइनेंस करती है वेरियस कंट्रीज को, there are 4 routes were there for financing, 4 मेन चैनल्स है जहां से फाइनेंस होता है। सबसे पहला चैनल दैट इज ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेस, OCR, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के 4 चैनल से जहां से फाइनेंस किया जाता है अलग अलग ढंग से। तो फर्स्ट वन इज
ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेस OCR, नियर मार्केट टर्म्स टू द बेटर ऑफ बोरोइंग कंट्रीज। यहाँ पे नियर मार्केट टर्म्स होते हैं कि अच्छी तरीके से मतलब अच्छी कंडीशंस पे लोन दिया जाए कंट्रीज को, तो ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेस इज देयर। सेकंड वन इज एशियन डेवलपमेंट फंड ADF, एशियन डेवलपमेंट फंड एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। एशियन डेवलपमेंट फंड थ्रू अगर आपको लोन मिलता है किसी कंट्री का, वो ये किसे दिया जाता है? पुअर कंट्रीज, मतलब जो बहुत ही गरीब देश है उनके लिए ये चैनल है एशियन डेवलपमेंट फंड वाला। देन नेक्स्ट वन टेक्निकल असिस्टेंट। तो टेक्निकल असिस्टेंट मोस्टली क्या होते हैं? ग्रांट्स होते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट इज मोस्टली ग्रांट्स, अलग अलग ग्रांट्स जो दी जाती है वो टेक्निकल असिस्टेंट में दी जाती है। देन इनोवेशन एंड इफिशियंसी सेल। इनोवेशन इफिशियंसी सेल जो है ये क्या करता है? ये नया टूल है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लोन देता है या फिर उनके लिए फाइनेंस करता है, फंडिंग करता है। इनोवेशन एंड इफिशियंसी सेल for new tools. So there are 4 channels via ADB, Asian Development Banks, finance, OCR, then technical assistant, Asian Development Fund, and innovation efficiency cell. After that, this one is a man portable anti-tanks guided missile, MPATGM, man portable anti-tank guided missile, है ना। हमने कुछ दिनों पहले पोर्टेबल में इग्लास देखा था, रशिया वाला। तो ये फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल है, डीआरडीओ ने बनाई है इंडियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर VEM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ मिलकर। सो इसमें 2 पार्टनर्स है, डीआरडीओ एंड इंडियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर VEM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये 3rd जनरेशन मिसाइल है और इसको हिट एक कंसेप्ट है इसमें, दैट इज हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक। सो हिट का लॉन्ग फॉर्म है हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक। एंटी टैंक तो ऊपर है ही, मतलब जैसे एंटी टैंक पे आप नाग देख सकते हो, एंटी टैंक मिसाइल है नाग, तो इसी तरीके से ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है, बट यहाँ पे हाई एक्सप्लोजिव, दैट इज हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक, इट इज अ हिट। देन प्रोजेक्ट सूर्या इज देयर। प्रोजेक्ट सूर्या किस चीज के लिए है? ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लैक कार्बन, मीथेन एंड ओजोन, इसको भी कम करना है। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें इसमें, प्रोजेक्ट सूर्या ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है, ब्लैक कार्बन, मीथेन एंड ओजोन, इसको भी कॉन्सेंट्रेशन कम करना है इनका। 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इनेबल वाइडर एक्सेस टू द क्लीनर कुकिंग टेक्नोलॉजी। कुकिंग टेक्नोलॉजी जितनी क्लीन कर सकते हैं उसके लिए वर्कआउट करेंगे, दैट इज प्रोजेक्ट सूर्या। सेकंड वन इज लिवरेज कटिंग एज मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी टू गैदर डेटा ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ आउटकम। सो मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज करके विल गैदर डेटा ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। सो ये 2 ऑब्जेक्टिव है इसके, clean cooking technology and gather data while using mobile technology, climate on health. Then next scheme is, it was announced in budget 2018, PM ASHA। PM ASHA ये क्या है? PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इन केस ऑफ फार्मर्स हमें कुछ ना कुछ पूछा जाएगा फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि दिल्ली में भी आपने देखा होगा उलगुनान, है ना, कि मोर्चा था फार्मर्स का, डिमांड्स, वेरियस डिमांड्स, बहुत सारे इश्यूज थे फार्मर्स के ऊपर। स्वामीनाथन आयोग इज देयर, तो सारी चीजें हैं। तो PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम एंड प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। तो PM आशा के अंतर्गत 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। द वेरी फर्स्ट वन, प्राइस सपोर्ट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम किसके लिए है? पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा, इन तीनों के लिए है, पल्सेस, ऑयल सीड एंड कोपरा। तो इनके लिए क्या है कि भाई प्राइस सपोर्ट दिया जाता है बाय सेंट्रल नोडल एजेंसी। ओके, 3 है इसमें, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा, प्राइस सपोर्ट स्कीम। देन प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम। अब प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम में क्या होता है? इट इज ओनली फॉर, मतलब इट कवर्स ऑल ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स सारे कवर होते हैं इसमें, ऑयल सीड्स कंप्लीटली कवर करता है। और इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा आपको, डिफरेंस बिटवीन MSP एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस में अगर डिफरेंस आता है तो एट दैट टाइम यू विल गेट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जितना कम जाएगा MSP से वो सारा आपके अकाउंट में आएगा फॉर ऑयल सीड्स। जैसे ये स्कीम है ना, आप देख सकते हो इसके, यू कैन कोरिलेट दिस कंपोनेंट विद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की मतलब भावांतर योजना। तो वो जो भावांतर था कि MSP से अगर कम रेट में जाता है मार्केट में, तो उतना जो MSP और मार्केट का रेट है वो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में मिलेगा इन केस ऑफ मध्य प्रदेश। देन प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। अब इसमें क्या है? प्राइवेट फैक्टर इज देयर। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर
प्रोक्योर करता है, मतलब एट एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदता है ऑयल सीड्स, तो इन दिस केस हम उसको अप टू 15% सर्विस चार्ज देंगे। ओके, प्राइवेट प्लेयर अगर मार्केट से एमएसपी में कोई ऑयल सीड्स खरीदता है तो अप टू 15% उसको सर्विस चार्ज मिलेगा। सो दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस सपोर्ट सिस्टम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम एंड प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिट स्कीम। तो ये तीनों कंपोनेंट पीएम आशा के अंतर्गत आते हैं। देन इंडिया इंक्लूसिव इनोवेशन फंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इनोवेटिव चल रहा है ना आजकल, तो इसके ऊपर 100% कुछ ना कुछ आएगा। इंडिया इंक्लूसिव इनोवेशन फंड IIIF, IIIF है ये, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस और उसके साथ नेशनल इनोवेशन काउंसिल। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस प्लस नेशनल इनोवेशन काउंसिल, ये दोनों लोग लेके आए हैं इंडिया इंक्लूसिव इनोवेशन फंड। ये ऑटोनॉमस फंड है वर्थ ₹500 CR। अब इसमें 20% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, मतलब 100 CR, और 80% कहां से आएगा फंडिंग, तो 80% में पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंडियन एंड ग्लोबल कॉर्पोरेट, देन फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, देन इंश्योरेंस कंपनी, मल्टीलैटरल बायलैटरल डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, 20% फंडिंग जो आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, 80% में पब्लिक सेक्टर बैंक्स वेर देयर, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वेर देयर, मल्टीलैटरल बायलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स वेर देयर, देन ग्लोबल एंड इंडियन कॉर्पोरेट्स वेर देयर, देन इंश्योरेंस कंपनीज वेर देयर। अब ये फंड किस चीज के लिए है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही है, एट सोशल नीड्स ऑफ प्रिविलेज सिटीजन्स। बीपीएल जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन, प्रिविलेज सिटीजन जो है, उनके लिए हम सोशल नीड्स पूरी करने के लिए इंडिया इंक्लूसिव इनोवेशन फंड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हेल्थ इशू हो, फूड इशू हो, न्यूट्रिशन इशू हो उनका, और एजुकेशन इशू हो। इस तरीके से प्रिविलेज या मार्जिनलाइज बीपीएल लोगों के लिए अलग अलग चीजें इसमें से की जाएंगी, सोशल नीड्स को देखा जाएगा। सो फिलहाल यूपीएससी बूस्टर में इतना ही। स्पॉटलाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ सजेशंस होंगे वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।